नमस्कार दोस्तों, दीप शिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो जी दोस्तों, आज मैंने बीन्स आलू की सब्जी बनाई है और मेथी के पराठे बनाए हैं। मेथी के पराठे बनाने का जो तरीका मैंने बताया है, इससे बहुत अच्छे पराठे बनते हैं, गजब के पराठे बनते हैं। ज़रूर बनाइएगा। और बीन्स आलू की सब्जी है ये। और बीन्स वैसे भी इस समय आ रही है, बहुत अच्छी बीन्स आ रही है। और बीन्स बहुत फ़ायदा करती है, इसमें आयरन होता है। और ये आलू की सब्ज़ी मतलब गजब की, मतलब बीन्स आलू की सब्ज़ी इस तरह से मतलब बनती है, बहुत कम मसालों में बनाई गई है। और जो मतलब मेथी के पराठे बता रही हूँ ना, इसका टेस्ट गजब का है। उसे अचार से खाइए, चाहे इस बीन्स आलू की सब्ज़ी के संग खाइएगा, मज़ा आ जाएगा। तो जी बीन्स ले ली थी, तो ये 250 ग्राम बीन्स हैं। तो इनको मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह से ये बीन्स होती हैं। और इनको बस हम काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे बड़े जैसे आप चाहें वैसे टुकड़ों में काट सकते हैं। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ पड़ोस से कि ये इस तरीके से होती हैं। और मेरे ख्याल से सब जगह मिलती हैं और पूरे भारत में अपने यहाँ मिलती होंगी, वैसे भी मिलती हैं। और ये बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, ज़रूर खानी चाहिए। तो चलिए बनाते हैं। तो इनको पहले हम काट लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। तो काटना बहुत आसान है, गोल गोल बस फटाफट काटते चले जाइए। और इसे ये कि छोटा बड़ा अपने हिसाब से पीस रख सकते हैं, अपने मतलब परिवार के हिसाब से, जैसा आपके यहाँ खाया जाता है। तो मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। तो कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है। और सरसों के तेल में ही बनाइएगा, मैं तो सारी कुकिंग सरसों के तेल में ही करती हूँ, बहुत अच्छा होता है। और जी उसके बाद हम डालेंगे इसमें मेथी, थोड़ी सी मेथी डालेंगे। और मेथी डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और मतलब स्वाद में फ़र्क होता है, आप एक बार देखिएगा। मेथी से आप किसी भी साग वगैरह को तोड़, बिल्कुल चटकाली है, बिल्कुल काली कर ली थी मेथी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मेथी बहुत फ़ायदेमंद होती है ना, जोड़ों के दर्द अगर आपके होते हैं तो आप सब्जियों में मेथी डालना शुरू करिए, आप देखिएगा आपके जोड़ों के दर्द में बहुत आराम मिलेगा। मेथी बहुत फ़ायदा करती है जोड़ों के दर्द में। तो सब्जियों में मेथी डाल दीजिए तो आराम से खा भी ली जाती है, और उसका टेस्ट भी और उसके गुण भी पहुंच जाते हैं। तो जी प्याज डाल दिया है, 2 गट्ठी प्याज था, छोटा ही प्याज था मीडियम साइज़ के, तो वो डाल दिए हैं, ऐसे ही रफली चॉप करके डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने आलू काटे थे। तो दो तीन जो है बड़े बड़े साइज़ के आलू थे, ये मैंने काट लिए हैं और इसको डाल दिया है। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा फ्राई कर देंगे, उसके बाद बीन्स डाल देंगे। तो सारे ही आलू डाल दिए हैं। और उसके बाद आप चाहें तो आलू कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, छोटे पीसेस में भी काट सकते हैं। मैंने इतने बड़े ही रखे हैं, अच्छे लगते हैं जब इसके संग फ्राई होते हैं। और ये बीन्स डाल दी है, देखिए काट ली थी मैंने, कितनी अच्छी लग रही है। तो इसे छोटे छोटे पीसेस में काटी थी, क्योंकि ये घुलती थोड़ी है, मतलब गलती है लेकिन घुलती नहीं, कभी मैश नहीं होती है ये। तो छोटे छोटे पीसेस में ही काटना चाहिए, अच्छी लगती है, हर बाइट में थोड़ा थोड़ा सा आता है तो अच्छा लगता है। और तो जी इसको मैंने फ्राई कर दिया है, खूब अच्छे से फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे, तो यहीं पे सारे मसाले डाल देंगे। तो मतलब सबसे पहले नमक डाला है, तो 1 चम्मच भर के नमक डाला है। तो 250 ग्राम बीन्स थी, 250 ग्राम करीब आलू होंगे, तो आधा किलो हो गई सब्जी। अब उसी हिसाब से नमक डालिएगा। आधा चम्मच मिर्च डाली है, 1 चम्मच मैंने हल्दी डाली, हल्दी मैंने ज़्यादा डाली है मतलब, और धनिया पाउडर डाला है। हल्दी ज़रूर डाला करिए, और ज़्यादा इसलिए डाली है क्योंकि सर्दियों में जब हम हल्दी का प्रयोग अपनी सब्जियों में और मेथी का करते हैं तो जोड़ों का दर्द नहीं होता है, खांसी जुकाम वगैरह भी आपको नहीं होगा। और मतलब काफ़ी हद तक, क्योंकि एंटीबायोटिक होती है हल्दी, तो बहुत फ़ायदा करती है। तो इसलिए हर सब्जी में, हर खाने में थोड़ी बहुत ज़रूर डाला करिए। तो जी उसके बाद हल्दी डाल दी, हल्दी धनिया मिर्चा, और हल्दी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा जाड़ों में बढ़ा देनी चाहिए हर खाने में। और उसके बाद इसको ढक देंगे। अब ढकने के बाद इसे धीमी आंच पे कम से कम 10 मिनट के लिए मैं रख दूंगी। अब मैंने ये ले ली मेथी, ये एक बंच मेथी का है, मतलब 250 ग्राम करीब मेथी है ये। और इसमें आटा छान लिया है, तो 250 ग्राम ही करीब ये आटा है। और इसके बाद इसमें हमने डाल दिया नमक, और स्वाद के अनुसार डालिएगा जैसा आपको पराठों में पसंद है। उसके बाद जी डाल दी है लाल मिर्ची। अच्छा, मैंने हींग भी डाली थी लेकिन शायद वो स्किप हो गई है, और मतलब देखती हूँ मैं, लेकिन हींग ज़रूर डालिएगा। अब ये डाल दिया है, उसके बाद इसको हम मिला लेंगे। अब यहीं पे मैंने हींग डाली थी, शायद क्लिप रह गई है मिस होने में, कभी कभी कैमरा ऑफ होता है और डाल देते हैं। तो हींग ज़रूर डालिएगा। हींग तो मतलब हर चीज़ में डाला करिए, डाइजेशन बिल्कुल ठीक रहता है, हर सब्जी में हींग डाला करिए।
और उसके बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लिया है, इसी से हम इस आटे को लगाएंगे। ठंड के मौसम में जब गुनगुने पानी से हम आटा लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है, उसकी रोटियां पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो हमने मेथी को बिल्कुल भी कहीं से भी पकाया नहीं है, कच्ची मेथी डाली है। इसका टेस्ट अलग होता है और जब पका के डालते हैं उसका टेस्ट अलग होता है, दोनों ही पराठे में डिफरेंस होता है। तो जी आप देख लीजिएगा आपको कौन से पराठे बनाने हैं, तो इस तरीके से बनाएंगे तो भी बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। क्रिस्पी बहुत होते हैं, बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छे लगते हैं। अचार के संग कुछ ना हो, चाय के संग आप खा लीजिए, मज़ा आ जाएगा। और बहुत फ़ायदेमंद, मेथी बहुत गर्म होती है, आयरन होता है, बहुत फ़ायदा करती है ठंड के मौसम की। तो सौगात है, ये सब चीज़ें खानी चाहिए। तो जी अब सब्जी को देख लेते हैं। तो सब्जी अभी गली नहीं है, लेकिन 50% जो है मुझे लग रहा है कि आलू हल्के से गल गए हैं, लेकिन मैश नहीं हुए हैं। तो हल्के से आलू गल गए, एक बार ढक दूंगी, थोड़ी देर में और गल जाएंगे। तो जब तक मैंने आटा लगाया है तब तक जो है 10 मिनट तो लग ही गए हैं, तब तक जो है ये आलू जो है सब्जी भुन रही है। और जी इसके बाद इसमें जो है इसको चला दिया, अब इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए और ढक दिया है बस। और उसके बाद हमने उठा के देखा है और देखते हैं, फिर इसमें गरम मसाला वगैरह डालेंगे। धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। आज मेरे पास धनिया पत्ती नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ हो रही थी बहुत ज़्यादा बारिश, तो नहीं आ पाई है। तो जी इस वजह से मैं बाज़ार भी नहीं गई हूँ लाने के लिए। तो धनिया पत्ती हो तो ज़रूर डालिएगा सब्जी में, मैं तो हमेशा कहती हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, आधा चम्मच गरम मसाला डाल दीजिएगा, गजब का टेस्ट आ जाएगा। सब्जी थोड़ी सी और थोड़ी सी स्पाइसी, अगर आप स्पाइसी नहीं खाते हैं, नहीं खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। लेकिन गरम मसाला डालने से, हल्का सा गरम मसाला डालने से सब्जी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। गरम मसाला फ़ायदा भी करता है, नुकसान नहीं करता है। ज़्यादा मात्रा में तो नहीं डलता है, आधा चम्मच ही डलता है। गरम मसाला ठंड के मौसम में बहुत फ़ायदेमंद होता है, ज़रूर डालना चाहिए। लौंग, काले गरम मसाले की रेसिपी है मेरे किचन में, आप देख सकते हैं। सब अच्छी चीज़ें होती हैं गरम मसाले में। तो जी इसके बाद इसको मिला दिया है और उसके बाद हम इसको अब भूनेंगे। सब्जी को अब भुनाई करनी है, तो खोल कर सब्जी को भूनेंगे। सब्जी को कभी भी ढककर नहीं भूना जाता, गलाया ढककर जाता है, भूना हमेशा खुली कढ़ाई में जाता है। तो इसको भून लिया है और बहुत बढ़िया मज़ेदार सी सब्जी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी लग रही है। और देखिए आप पड़ोस से इसका क्लोज़अप लुक देखिए, बहुत अच्छी बनी है। और उसके बाद जी हमने बना लिए हैं पराठे। तो साधारण से मैं तो इसमें अब लेयर वाले पराठे बना रही हूँ, आप जैसे चाहें बना सकते हैं। तो जी इसमें मैंने लेयर लगा दी है, तिकोने पराठे बना रही हूँ, आप गोल भी बना सकते हैं। हालांकि मैंने बाद में गोल ही बनाए थे। तो जी मेरी बेटी को तिकोने पसंद है, तो तिकोने 3 कोनों के पराठे वैसे ही बनाए थे, ट्रायंगल वाले। और जी मुझे मतलब गोल पसंद है, तो हमने गोल हम लोगों ने बना के खाए थे, अच्छे लगते हैं। अच्छा ये कहेंगे मतलब इस पराठों का शेप थोड़ा सा इसलिए इस तरह से हो जाता है क्योंकि इसमें कच्ची मेथी पड़ी हुई है। तो इसमें थोड़ा सा जो है शेप के ऊपर मत जाइएगा कि शेप ख़राब हो गया या कुछ है। पराठा चीज़ बहुत अच्छी बनी है। और ये थोड़ी देर रख दें तो वो जो है मेल्ट, मतलब जो मेथी है वो ना थोड़ी गल जाएगी। तो इसलिए पराठे 10 मिनट बस रखा था रेस्ट कराने के लिए, उसके बाद तुरंत पराठे बनाना शुरू कर दिए। तो ये देखिए बहुत अच्छे पराठे बनते हैं, बहुत ही अच्छे। एक बार ज़रूर बनाइएगा, कच्ची मेथी के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, गजब का टेस्ट होता है, बहुत बढ़िया। तो ये देखिए बस फटाफट मैं तिकोने पराठे बनाती जा रही हूँ और मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो आज सुबह नाश्ते में ही बनाए थे और बहुत अच्छे लगे थे नाश्ते में। मतलब हम लोग यूपी में रहते हैं तो हमारे यहाँ ब्रेड वगैरह का नाश्ता नहीं करा जाता है, पराठे सब्जी का ही नाश्ता का होता है, या रोटी। अब तो लोग नहीं खाते पराठा, तो रोटी सेक जाती है, लेकिन फ़िलहाल बनते पराठा सब्जी ही है, सूखी सब्जी और वो। और खाने में तो दाल चावल रोटी सब्जी दोपहर में। तो यूपी वाले तो जो होंगे वो देख रहे हैं वीडियो, तो वो उनको पता ही है कि हम लोगों के यहाँ पराठा सब्जी तो ज़रूर बनता है। और ठंड के मौसम में पराठा सब्जी बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा और बच्चे भी स्कूल मेरी बेटी लेके जाती है, तो ज़्यादातर मैं इस समय पराठे सब्जी जो दे रही हूँ तो वो उसको जो है देसी घी मैंने जो है मतलब मेल्ट कर लिया था, बहुत जम गया है, ठंड बहुत है हमारे यहाँ, तो जी मेल्ट कर दिया, उसके बाद ही मैं पराठे सेक रही हूँ। तो बस
अब वो ये है कि जितना खाएगी वो तो मैं देशी घी के सेकूँगी, लेकिन रखने वाले पराठे उसके जो टिफ़िन में पैक करती हूँ मैं, वो सरसों के तेल में ही सेकती हूँ, क्योंकि वो फिर वरना जम जाता है। देशी घी उसको नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं खाती है वो। बाकी मैं रिफ़ाइंड का यूज़ नहीं करती, तो अगर आप करते तो आप बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से पराठे, अब वही करारे करारे पराठे खाएगी, तो मैंने इस तरीके से करारे करारे ही सेक दिए हैं खूब अच्छे से। और वही है, बच्चे जो खाएं वो अच्छा है, और बच्चों को हेल्दी खाना खिला रहे हैं तो बच्चे जो कहें वो खिलाएंगे। तो साग वगैरह मैं इस तरीके से अपनी बच्ची को खिलाती हूँ ताकि उसको आयरन मिले और उसको अच्छी अच्छी सब्जियाँ खाने का अनुभव हो। तो हमारे यहाँ तो इस तरह से ही नाश्ता बनता है। आप भी बताइएगा मुझे आपके यहाँ किस तरह का नाश्ता बनता है, और बनाइएगा ज़रूर, खाइएगा और अपने पूरे परिवार को खिलाइएगा। यकीन जानिए बहुत अच्छे पराठे की सब्ज़ी है, बहुत अच्छी बीन्स आलू की सब्ज़ी बनी है और बहुत अच्छी लगती है। बीन्स आलू तो दाल चावल के संग भी बहुत अच्छे लगते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी के संग बहुत अच्छे लगते हैं बीन्स आलू। और बहुत ही गजब के, बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी है। और आजकल अब सब्जियां आनी शुरू हो गई हैं, फरवरी का सीज़न आ गया है तो अब सब्जियां गर्मियों वाली भी आने लगेंगी। तो जी अब थोड़े दिन के लिए ये साग वगैरह रह गए हैं, उसके बाद तो जी साग वगैरह सब चले जाएंगे और बहुत ही बढ़िया लगते हैं। मुझे ठंड का मौसम इसीलिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे साग, बहुत सारी सब्जियां आती हैं और खाने में तरह तरह की चीज़ें बनती हैं। इसमें सोचना नहीं पड़ता है कि घर में खाने में क्या बनाएं, कुछ ना कुछ होता ही है ऐसा कि जो बना लिया जाता है। बन गए हैं पराठे और बना लिए हैं, और बीन्स आलू की सब्जी है, मिर्च का अचार है। ये इसकी रेसिपी है मेरे किचन पे, मैंने बताया भी था। चाहूँगी तो मतलब मैं जो है एंड स्क्रीन में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो दीपशिखा के किचन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करिए। आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना, और अगर नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अच्छी लगती है वीडियो, ज़रा सा भी एफर्ट मेरा अच्छा लगता हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं कल नई रेसिपी में। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।